हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरदार चल रही होगी। सो फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो होने वाली है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th वालों ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि इससे आपको बहुत बढ़िया हेल्प होने वाली है। अभी लास्ट के बच्चे हैं 3 महीने आपके बोर्ड एग्जाम होने में। तो अभी भी भाई 100% चांस है आपके पास बढ़िया स्कोर करने का। अगर इन 3 महीनों को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो एक साइड कर दो। अभी जो 3 महीने आप लोग पढ़ने वाले हो वही आपको नंबर देने वाले हैं, क्योंकि यार ये लास्ट के ही मंथ्स होते हैं जब जिसमें टॉपर्स लोग बढ़िया पढ़ पढ़ के बढ़िया नंबर ले आते हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर बकवास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जुगाड़ दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बनाया है। जुगाड़ ये है कि अब माइक को इस हाथ में पकड़ के यहाँ पे लाना पड़ेगा बार बार। इसीलिए भाई मेरे पास माइक को अटैच करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने एक नॉर्मल पेन लिया है और माइक को इसमें फंसा के ऐसे भाई अब इसी में मैं बोलने वाला हूँ। तो जुगाड़ कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। सो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो यार, अभी बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आपके बोर्ड एग्जाम होने में। और अब तो सीरियस होना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब तक आपने जो भी मस्ती की है, जो भी किया है, टाइम वेस्ट किया है, वो सब दूर कर दो। एंड जो लोग पूछ रहे थे कि क्या 3 महीने पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मैं खुद ही भाई, तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने खुद ही सिर्फ 4-5 महीने पढ़े थे अंतिम के और मैंने बढ़िया स्कोर किया है। तो आप लोग भी भाई निश्चिंत रहो, आप लोग भी बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 महीने या 4 महीने ही होते हैं लास्ट के जिसमें टॉपर्स लोग बढ़िया से पढ़ते हैं और नंबर ले आते हैं। साल भर की पढ़ाई एक साइड रख दो, ये 3-4 महीने की पढ़ाई एक साइड रख दो, तो वो बराबर ही हो जाता है भाई। क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत अच्छे से और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई जो करता है उसका बढ़िया नंबर आ जाता है। तो अभी के टाइम पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे अभी आपके मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो टेंशन मत लो। सिलेबस को आप लोग नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो आराम से। दिसंबर का फर्स्ट वीक सफिशिएंट होगा यार। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक एकदम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली जंप मार दो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्व करने पे। क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व भाई करके ही जाना। मैथ्स के लिए तो भाई कम से कम 15 सैंपल पेपर करके जाना, क्योंकि मैथ्स यार इस साल का जो आया था ना क्लास 10th का, वो बहुत बढ़िया था। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट बहुत लोगों का गड़बड़ा गया था एंड मेरा भी टाइम मैनेजमेंट भाई गड़बड़ हो गया था। मैंने 10-12 सैंपल पेपर लगाए तो थे, बट मैंने क्या किया था कि मैं उसको सिंसियरिटी के साथ 3 घंटे बैठ कर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए थे। तो सैंपल पेपर आप लोग भाई जितना ज़्यादा लगा सकते हैं उतना ज़्यादा लगाना। मैं किसी सब्जेक्ट के लिए बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात करूँ तो भाई कम से कम 15, कम से कम 15 और मैक्सिमम आप लोग कितना भी लगाओ, 30-40 कितना भी लगा लो भाई। तो सैंपल पेपर आप लोग लगा ही के जाना। और मेरी बात की जाए तो मैंने फिजिक्स वाला के सैंपल पेपर लगाए थे, तो आप लोग को भी मैं बता देता हूँ कि सैंपल पेपर आप लोग अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग फिजिक्स वाला के कर सकते हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आप पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं क्लास 10th के, मैंने वही यूज़ किया था, इसलिए मैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो इस सैंपल पेपर में आपको पहली बात तो ये मिलती है कि इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के सैंपल पेपर्स मिलते हैं। तो इजी से हार्ड तक जाओ, आपकी मेंटेलिटी प्लस आपका जो टाइम मैनेजमेंट एंड आपका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होकर बढ़िया लेवल तक चला जाएगा। क्योंकि इजी से हार्ड करते हैं ना तो आपका लेवल भी इजी से हार्ड हो जाता है, मतलब बढ़िया लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपका। प्लस यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं हर एक चैप्टर के इस सैंपल पेपर में, तो आपके रिविजन के लिए भी बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी मिलने वाली हैं, प्लस चैप्टर वाइज आपको वेटेज का पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सॉरी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एंड यार इस सैंपल पेपर की खास बात ये भी है कि एक्सप्लेनेशन और इसका सॉल्यूशन भी इसी में मिलता है, तो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं। मैंने बता दिया, आप बाकी आपका डिसीजन है, क्योंकि सैंपल पेपर तो आपको लेना ही लेना है। और अगर सैंपल पेपर नहीं लगाओगे तो आपका भाई वॉट लगने वाला है। एंड इस सैंपल पेपर में ये भी बताया गया है कि आपको ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है एग्जाम में। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये सैंपल पेपर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है एंड पीडब्ल्यू स्टोर से परचेस करोगे तो यूज माई कूपन कोड AOS150, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। एंड ये सैंपल पेपर की बात तो सही है, इसको तो करना ही है 100%। एंड इसके बाद आपको जो भी आप जिस भी बैच में आप इनरोल थे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहां पे टीचर्स ने आपको क्वेश्चंस जरूर करवाए होंगे, तो वो क्वेश्चंस भाई करके जाना, क्योंकि ट्यूशंस के क्वेश्चंस, ऑनलाइन बैच के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो वो आप लोग जरूर से कर लेना। लाइक मैंने ऑनलाइन बैच लिया था उड़ान,
तो मैंने वहाँ के ऋतिक सर के जो पीपीटी के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था, जिससे अच्छा था भाई, क्योंकि यार अगर मैं वो भी ना करता ना तो मेरे इतने मार्क्स जो हैं वो भी ना आते। तो वो कर लेना आप लोग। एंड पीपीटी के क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट होता है। कोई क्वेश्चन बैंक अगर आपने नहीं की है तो टेंशन मतलब, मैंने भी नहीं किए थे, बट मैंने जो गलती की थी कि मैंने टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। तो उसके लिए आप लोग सिंपल पेपर मैक्सिमम लगा लेना, आपका सही होने वाला है टाइम मैनेजमेंट। और सेकंड बात आती है कि अभी के टाइम पे आपको हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। पीवाईक्यूज के लिए आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको आप लोग कर लेना भाई। फिर उसके बाद और भी प्रैक्टिस चाहिए या फिर आपको वहां से नहीं करना है तो आप लोग पीवाईक्यू की कोई बुक खरीद सकते हैं। मैंने तो 10 ईयर्स पीवाईक्यू बुक ली थी फिजिक्स वाला की, एंड एक ही बुक में आपको साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं 10 ईयर्स के। तो ये भी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो आप लोग पीवाईक्यू कहीं से भी कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि फ्री में पीवाईक्यूज करवाते हैं, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। बट कहीं से भी करो, लेकिन पीवाईक्यूज आप लोग को करना ही करना है भाई, क्योंकि पीवाईक्यूज करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं। मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, वहां पे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो जरूर से कर लेना। तो अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग वॉरियर बैच को फॉलो करो या फिर कहीं से भी पढ़ो, बस जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। मैं आपको लास्ट डेडलाइन दूं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट किसी का केस एकदम एक्सट्रीम है तो आप लोग दिसंबर लास्ट तक भी कर लो। एक महीना जनवरी में बढ़िया से अगर रिवीजन एंड सैंपल पेपर लगाते हो तो भी आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। मेरा खुद ही भाई सिलेबस दिसंबर के लास्ट में कंप्लीट हुआ था, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक कंप्लीट कर ही लो भाई। इसके बाद रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड सैंपल पेपर बहुत सारा लगाओ। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप लोग वॉरियर बैच को फॉलो कर लो। यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा लेक्चर्स वॉरियर बैच के। एंड मेरे टाइम वाला वॉरियर बैच यूज मत करना, यानी कि 2024-25 वाला जो था उसको यूज मत करना। वहाँ का कंटेंट मुझे थोड़ा सा डाउन लेवल का लगा है, मुझे लगा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए 2023 और 24 बैच का जो वॉरियर बैच आया था, यानी कि मेरे साल के पिछले साल वाला वॉरियर बैच, वो करना। उसमें कंटेंट आपको बढ़िया मिलने वाला है। वहां से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बस वही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ एंड बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने यूज किया था एज ए स्ट्रेटजी, वो ये है कि एनसीईआरटी को भाई बहुत ज्यादा केयरफुली एंड अटेंशन के साथ पढ़ लो। एक एक लाइन हो, एक एक लाइन। एंड ये स्पेशली लागू होता है साइंस के ऊपर। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी एकदम 100% पढ़ो यार। साइंस की एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ो, एक एक रिएक्शन पढ़ो, एक एक क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के। एंड इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लेना, प्लस एक्टिविटीज भी जरूर कर लेना, क्योंकि एक्टिविटीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे आते हैं तो नहीं है, बट हाँ एक्टिविटीज से क्वेश्चन 100% आते हैं, तो वो अगर कर लोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। प्लस एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंस का पेपर भाई 99% एनसीईआरटी से ही बनता है। 1% थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी रीडिंग के लिए आप लोग टाइम दो, अभी से ही 3 महीने बचे हुए हैं, आपका अच्छे से हो जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस रखना साइंस के एनसीईआरटी पर। एंड साइंस के लिए और भी अगर आपको करना है, अलग सर के चैनल पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हैं, वहां से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो वहां से आप लोग कर लेना। एंड अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए पोएट्रीज पे ध्यान दे देना। एंड उसके लिए आप लोग अनुराग सत्यागी सर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो उन्हीं को किया था, क्योंकि मेरा जो लिटरेचर था बहुत वीक था एंड मेरा ग्रामर भी, लिटरेचर भी बहुत बढ़िया हो गया उनसे पढ़ने के बाद। तो उनसे जरूर पढ़ लेना। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारा अभी से करना स्टार्ट कर दो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए। अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो भाई इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में अनसीन पैसेज में ही मार्क्स कटते हैं। मेरे हो चाहे तुम्हारे भी मार्क्स कटेंगे तो अनसीन में ही कटेंगे। और ग्रामर के लिए आप लोग डेली 20-20 क्वेश्चंस लगाना सॉल्व कर दो। मॉडल से स्पेशली क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि मॉडल्स से ही क्वेश्चंस गड़बड़ाते हैं, मुझे पता है। तो मॉडल्स की प्रैक्टिस करो एंड राइटिंग प्रैक्टिस करो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, चाहे वो ईमेल लेखन हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे इंग्लिश का वो लेटर राइटिंग हो या फिर कोई सी भी राइटिंग हो, और लेटर टू एडिटर जो भी है। इंग्लिश के लिए भाई राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो उसमें आपका मार्क्स कट सकते हैं। एंड हिंदी के लिए भी भाई व्याकरण पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि उसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपको व्याकरण नहीं आती रहेगी तो। अपने स्कूल टीचर को हिंदी के लिए फॉलो करो। एंड उसके बाद एक यूट्यूब चैनल हिंदी अध्यापक को भी फॉलो कर सकते हो, बट ज़्यादा मैंने हिंदी अध्यापक को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मेरे स्कूल टीचर बहुत बढ़िया थे, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था एंड वो उन्होंने बढ़िया पढ़ाया था भाई। तो हिंदी के लिए तो अपने स्कूल टीचर को फॉलो करो। थोड़ा बहुत आप लोग हिंदी अध्यापक को भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी बात आती है एसएसटी की, तो सोशल स्टडीज़ के लिए सबसे बड़ी बात
यही होती है कि वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लेंदी चैप्टर्स होते हैं, हिस्ट्री पढ़ने का मन ही नहीं करता बहुत सारे लोगों को। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ना पढ़ने में मौत आती है भाई कि एसएसटी नहीं पढ़ना है। बट मेरा एसएसटी फेवरेट था एंड मैंने एनसीईआरटी को भाई डजन्स ऑफ टाइम पढ़ा था। मतलब मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया था, मैंने किसी के लेक्चर्स देखना छोड़ दिया था, सब कुछ करना छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और डायरेक्टली मैंने एग्जाम में आंसर फ्रेम किया था। और मेरे एसएसटी में आए हैं 97 मार्क्स, बट मेरे 98 आने थे, 1 मार्क एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ काट लिया इन्होंने। तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ना जरूरी समझो। एंड उसके साथ साथ आप लोग एसएसटी के लिए क्या कर सकते हैं कि एसएसटी के लिए आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लेना, चाहे आप लोग कुणाल सर को फॉलो करो, चाहे दिगराज सर को किसी को भी करो, शॉर्ट नोट्स बना लेना, लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करते रहना। एसएसटी के लिए बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपके लिए मैं प्रीफर करूंगा कि एनसीईआरटी तो पढ़ो, उसके साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लो और उसको रिवाइज करो, प्लस क्वेश्चन उठा लो क्वेश्चन बैंक से एंड क्वेश्चन को अपने से फ्रेम करो, क्वेश्चन लिखो। एंड एसएसटी के लिए पैराग्राफ में बिल्कुल भी आंसर कभी भी मत लिखना, पॉइंट्स में ही लिखना एंड थोड़ा बढ़िया से लिखना कि समझ में आ जाए। एंड यार अभी से ही मैप की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ना कि लास्ट टाइम पे 1-2 दिन पहले ही मैप करके हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है भाई। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे मैप्स। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ोगे वहां पे भी उसमें लोकेशन आएगा, दूसरे चैप्टर पढ़ोगे वहां पे भी उसमें आ जाएगा, बहुत सारा सोर्स एक ही जगह पे आ जाता है। यानी कि होता ही है कि खिचड़ी मच जाती है हर एक चैप्टर में ना, एक ही स्टेट में बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैप्स की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, मैप खरीद लो एंड फिर उसके बाद कर लो प्रैक्टिस भाई, क्योंकि मैप की प्रैक्टिस करोगे तो आपके 5 मार्क्स मुफ्त में मिल जाएंगे। तो मैप की प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो, नहीं कर रहे हो तो बाकी सब कुछ हो जाएगा आराम से। एनसीईआरटी पढ़ो एंड पीवाईक्यूज लगाओ, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे बाकी और भी आगे वीडियोस आएंगी भाई, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में लेके आने वाला हूँ। एंड जिसका ऑप्शनल में सीए है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसके लिए मैं बस यही बोलना चाहूंगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिकल्स करो, जितना ज्यादा हो सके उतने प्रैक्टिकल्स करो। क्योंकि मेरे स्कूल में ना कंप्यूटर के कोई टीचर ही नहीं थे भाई, क्योंकि मेरा जब ट्रांसफर हुआ था क्लास 10th में, तो जिस स्कूल से मैं आया था वहाँ पे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन चल रहा था, तो मैंने चेंज ही नहीं करवाया था। इस स्कूल में भी मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा था, तो एक टीचर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स किए थे खुद से ही, और जो भी डाउट रहता था वो टीचर से पूछ लेता था मैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिकल्स करो बहुत सारा एंड बहुत आसान है भाई। मैंने बहुत कम टाइम दिया था कंप्यूटर एप्लीकेशन को एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में आए हैं 99। सो फाइनली ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पे अपनी प्रायोरिटी रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिंपल पेपर्स लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, बस और कुछ मत करो भाई। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना एंड आपको आगे कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कमेंट में बता देना, ताकि अगली वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक्स को कवर कर लूं। एंड अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आने वाली है, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। सो सबसे पहले किस सब्जेक्ट पे आपको स्ट्रेटजी चाहिए वो भी आपको कमेंट में जरूर से बता देना, ताकि मैं उसी सब्जेक्ट पे सबसे पहले स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।